दिमाग में एक चीज चल रही थी। मैले चाहिँ त्यो के अरे यो इन्द्रियहरूले चाहिँ Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you?
Okay. Thank you, Manahil and Zareen, for your kind confirmation. And कल की क्लास में आई थिंक हमने ये कोलिजन वाला पार्ट देख लिया था। तो मुझे याद पड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया था, एक बॉल को, और फिर उससे रेलेवेंट हमने सारी कैलकुलेशन की। हाँ भाई, बॉल को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, फिर कितना कोलिजन टाइम था, फिर टक्कर खा के ऊपर आया, फिर वापस आया। ये सारी कैलकुलेशन थी जो हम कल की क्लास में कर चुके थे, राइट? आज हमें क्या करना है? आज हमें इससे रेलेवेंट ग्राफ बनाना है। तो ये जो पूरी मोशन है ना ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को पहले ड्रॉप किया गया, 50 मीटर्स नीचे आता है, फिर कोलाइड करके दोबारा 30 मीटर्स ऊपर जाता है। सो द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर्स, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जब ड्रॉप किया था उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 0 था, नीचे आने में टुक 3.2 सेकंड्स एंड द वेलोसिटी वाज -31.3 मीटर्स पर सेकंड। फिर the ball stayed in contact with the floor for 0.4 seconds. So as soon as it leaves the ground, the time on the clock was already 3.6 seconds and the velocity was 24.3 meters per second. ये हमने कैलकुलेट किया था। फिर the ball took further 2.5 seconds to reach the maximum height. तो 3.6 में अगर आप 2.5 ऐड कर देंगे इस कोलिजन टाइम के बाद, तो 3.6 में if I add 2.5 which is the time taken to reach the maximum height again, so it gets 6.1 second. फिर वापस 2.5 सेकंड्स ही लगेगा आने में, तो 6.1 में 2.5 ऐड कर दें, it gets 8.6 seconds और वेलोसिटी -24.3 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। ओके, तो ये है पूरा ऑब्जेक्ट की मोशन। अब ना स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन। ऑब्जेक्ट की इस मोशन का आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है, ठीक है? तो ये वेलोसिटी अगर आप देखें तो स्केलिंग करते वक्त आपकी वेलोसिटी है लाइक 0 से कम होते होते नेगेटिव हुई है -31.3, और पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू है +24.3। तो +24.3 इधर आ गया, नेगेटिव में मैं तकरीबन -10 -20 -30 से जरा सा नीचे -31.3 हो जाएगा। एट t इक्वल्स 0, तो टोटल ड्यूरेशन मेरी कितनी है? 8.6 सेकंड्स की है, तो 9 सेकंड्स तक की स्केलिंग मैंने कर लिया। एट t इक्वल 0 द वेलोसिटी इज 0। ओके, तो ये पहला पॉइंट मैंने प्लॉट किया। फिर एट t इक्वल 3.2 सेकंड्स द वेलोसिटी इज -31.3, तो ये रहा 3.2 सेकंड्स द वेलोसिटी इज -31.3। फिर एट t इक्वल 3.6 सेकंड्स द वेलोसिटी इज +24.3, एकदम से वेलोसिटी +24.3 हो गई। फिर एट t इक्वल 6.1 seconds the velocity is again 0, तो दिस इज 6.1, वापस 0 कर दिया मैंने। और फिर एट t इक्वल 8.6 seconds the velocity is back to -24.3, तो 8.6 seconds पे वेलोसिटी बैक हो गई 8.3। अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को मुझे क्या करना है? मिला देना है, ताकि मेरा स्केच कंप्लीट हो जाए। तो पहला स्टेप स्केलिंग का था, दूसरा स्टेप प्लॉटिंग, and now the last step is sketching. So all I have to do is to simply connect these graphs. ठीक है, सारे ग्राफ मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए बना दिया है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट ही कांस्टेंट है, -9.81 ड्यूरिंग द कोलिजन। ये जो एकदम से जो पीक ऊपर गई है ना, ये पीक इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी वेलोसिटी एकदम से -31.3 से क्या हो गई? +24.3 हो गई। -31.3 से +24.3, तो एकदम से वैल्यू शूट मारी है ऑन अ स्पैन ऑफ 3.2 सेकंड्स। तो बेटा ये स्केच जरा सारे देखते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, एंड इफ देयर इज नो प्रॉब्लम जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट।
So won't the duration during the collision be increasing? Like the graph sketch. नहीं समझा मैं आपका, ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा होगा मतलब? 'बस ये जो है ना यहाँ से, ये 3.2 है, ये 3.6, 3.2 से 3.6 पे एकदम से वेलोसिटी शूट हुई है. 5. शैवार, why is it a straight line? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है. एक्सेलरेशन हमारी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, ताकि ग्रेडियंट कांस्टेंट ऐसे. अच्छा, इसकी बात करो. हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ड्यूरिंग द कोलिजन आप देखेंगे कुछ जगहों पर ये ग्राफ में थोड़ा सा ऐसे भी बन जाता है. या अगर स्ट्रेट लाइन ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है. लाइक अगर आप उस 0.4 सेकंड्स के अंदर भी डीप में जाएंगे ना, तो शुरू में कंप्रेशन कम होती है, फिर बीच में कंप्रेशन ज्यादा होती है, फिर कंप्रेशन कम होना शुरू होती है. बट इतना छोटा इंटरवल है ना कि अगर आप उसको स्ट्रेट से खींच दो तो भी कोई मसले की बात नहीं है. मतलब आप इसकी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा भाई, अब अगेन आप चाहो तो एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हो. ये देखो, फर्स्ट 3.2 सेकंड्स में आपकी डाउनवर्ड मोशन हो रही थी, जो भी आपका एरिया अंडर द कर्व आएगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये से लेके बी तक. फिर 3.2 से लेके 3.6 तक का जो रीजन है ना, वो आप सिंपली खाली छोड़ दें. हाँ, 3.6 से लेके 6.1 सेकंड तक जो आप एरिया निकालोगे, ये आपको ये वाला डिस्टेंस दे देगा, ठीक है. दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी. फिर आप 6.2 से लेके 8.6 तक का एरिया निकालोगे, तो वो आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा यहाँ से. आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लें, इंशाल्लाह आपका आंसर, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, आपका आंसर आएगा -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस वाले का ग्रेडियंट निकालोगे ना, तो इसका ग्रेडियंट आएगा 139 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिर्फ वो जो बीच में जो याद है, वो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 139 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे ना इस रीजन का, तो तकरीबन आपको 139 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चले, अब ये देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ, ऑल डाउन गोज अप. अपने जानते बंदे ने पूरी कोशिश की है समझाने की. सर, हर वो चीज जो नेगेटिव है उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे, और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दे. कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, मॉड्यूलस कर. सही है. देखिए, ये वो रीजन है जो नेगेटिव है, और ये वो रीजन है जो नेगेटिव है. तो इन दोनों रीजन को ना हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, फ्लिप कर दिया. ये वो रीजन है जो पहले से ही पॉजिटिव था यहाँ पर, उसको मैंने छेड़ा नहीं, उसको मैंने वैसे ही रहने दिया. तो आपको शायद ये बॉक्स ट्राइंगल्स बड़े बड़े लग रहे हो, उसकी वजह ये कि मैंने स्केलिंग थोड़ी सी बड़ी कर दी है. क्योंकि स्पेस ज्यादा थी, नेगेटिव वाला था ही नहीं, तो पूरा स्केलिंग बड़ी हो गई, थोड़ा सा बड़ा लगा. वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यूज में बस नेगेटिव वाला रीजन पॉजिटिव हो गया. I would appreciate quick acknowledgement from everyone. Please, can everyone please confirm if you all are good till now? Particularly from the online community listening to us.
चलो भाई, अब हमें बनाना है इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, कल काफी लोग डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कंसर्न थे। जब हम कैलकुलेशंस कर रहे थे तो हम दो अलग हिस्सों में कैलकुलेशन कर रहे थे। हम कह रहे थे भाई ये एक मोशन है और ये अलग मोशन। ठीक है, हम कह रहे थे भाई इनको अलग अलग सेपरेटली डील करने की जरूरत है, ऐसा नहीं। लेकिन जब ग्राफ बनता है ना, जैसे हम सिंपली टाइम ऐड करते जा रहे थे और पूरी मोशन 8.6 सेकेंड्स की थी, वैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक स्टार्ट पॉइंट से हिसाब किताब लगेगा। तो लेट्स से दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट 50 मीटर्स नीचे आ गया ना स्टार्ट पॉइंट से, तो व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड द डिस्प्लेसमेंट इज -50। अच्छा, फिर मेरा ऑब्जेक्ट 30 मीटर्स ऊपर आता है। जब ये 30 मीटर ऊपर आता है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है -20। देखिए, आप भले ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर आ गए, आप स्टार्ट पॉइंट से अभी भी 20 मीटर नीचे ही हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ अगर आप गौर से देखिए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक बार जो 0 से कम हुई है तो मुसलसल नेगेटिव ही रही है। थोड़ी सी बड़ी भी है तो नेगेटिव ही रही है, फिर और नेगेटिव हो गई है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारी खुशियों के ग्राफ जैसा बनेगा। एक बार 0 से नेगेटिव जाएगा तो फिर वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? 0 से -50, -50 से -20, 30 ऊपर आए तो स्टिल स्टार्ट पॉइंट 20 नीचे ही हो ना, फिर वापस -50। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट इज -10, -20, -30, -40, -50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, अब 1 बाय 1 करते हैं। एट टी इक्वल 0 आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? टी इक्वल 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0। फिर टी इक्वल 3.2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -50। तो ये रहा 3.2 सेकेंड, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया -। प्लॉटिंग समझ रहे हो ना कैसे हो रही है? फिर t इक्वल 6.1 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई वापस से -20। तो भाई अच्छा, 3.2 के बाद 3.6 पर भी -50 है। सही है। यहाँ तक के फिर 6.1 सेकेंड से वापस -20 है भाई, आप देख सकते हैं। और फिर 8.6 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट वापस -50 हो जाएगी। तो ये प्लॉटिंग सबको समझ में आती है? सही किया भाई मैंने प्लॉटिंग। डिस्प्लेसमेंट का मैंने पॉजिटिव रीजन बनाया ही नहीं है, फॉर एवर लाइफ टाइम नेगेटिव है इस केस में, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट से नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका स्टार्ट पॉइंट से। 6.1 पे -20 क्यों है? देखिए शहवार, आप सारे डिस्प्लेसमेंट ना स्टार्ट पॉइंट से निकलेंगे। ये स्टार्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। पहले आप स्टार्ट पॉइंट से जाते हो 50 मीटर नीचे, ठीक है। फिर जब आप ऊपर आते हो ना 30 मीटर्स ऊपर, तो आप स्टिल स्टार्ट पॉइंट से अभी भी 20 मीटर नीचे ही हो। टी इक्वल 6.1 सेकेंड्स पे ना, भले आप ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर आए हो, बट स्टार्ट पॉइंट से जो आपका, जहां से आपने बॉल रिलीज की थी, वहां से आप सारे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, वहां से यू आर स्टिल 20 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। अगर वो कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एट 8.6 सेकंड -50 है। इवेंचुअली ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से 50 मीटर नीचे जा चुका है। अच्छा, अब मुझे इन पॉइंट्स को मिलाना है। आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू जॉइन देम विद स्ट्रेट लाइन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मेरे केस में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली
मेरे केस में कंटिन्यूअसली नीचे आते हुए वेलोसिटी मोर नेगेटिव हो रही है, तो ग्रेडियंट भी मोर नेगेटिव हो रहा है। फिर ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है तो ग्रेडियंट भी कम हो रहा है, यहाँ तक कि जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेडियंट जीरो हो गया। फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी मोर नेगेटिव हो रही है तो ग्रेडियंट भी मोर नेगेटिव हो रहा है। ये जो बीच का 0.4 सेकेंड्स का पैच है ना, इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा पंगे वाला पॉइंट है। अभी काइनेमेटिक्स में मैं इस पंगों में पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ वो एक्सेलरेशन ही ग्राफ में दिखाऊंगा, उसके अलावा कहीं से भी इसकी वेरिएशन नहीं दिखाऊंगा। आप में से किसी का दिल चाहे तो कोई मसले की बात नहीं, आप इन दोनों को यूं मिला सकते हैं, कोई नाराजगी नहीं है इसमें। ठीक है भाई, एम आई एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर टिल नाउ? जल्दी जल्दी बताओ। 8.6 सेकंड्स पे आप यहाँ हो, तो आप स्टार्ट पॉइंट से पूरे 50 मीटर नीचे आ चुके हो ना। तो 8.6 सेकंड्स पे आप -50 पे आ गए। दिस इज 8.6 seconds. At this point you are 50 meters below the starting point. तो 8.6 seconds पे आप -50 हो गए वापस। सवाल। पास वाला क्वेश्चन, वो जो मैंने दिया था कि बॉल ऊपर फेंकना है वापस लाना है, जरा ग्लास कंप्लीट कर। अच्छा भाई, सबको याद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता था? डिस्टेंस टाइम Sir, ग्राफ के बारे में मैंने दो बातें बताई थी, बताओ क्या बोला था मैंने? sir, जी बेटा। I have a question related to the last graph. या प्लीज फील फ्री टू आस्क। उसके अंदर जिस तरह कर्व बनी हुई है, उस कर्व के अंदर आपने हमें कहा था कि अगर इस तरह की कर्व के अंदर जब ग्रेडियंट अगर हम देखें तो वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन भी इंक्रीज होगा, तो उसकी मैथमेटिकली वेलोसिटी हम कहेंगे कि वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर वो ठीक है। हमसे थ्योरी सवाल में लिखे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में पूछें कि इसका वेलोसिटी एक्सप्लेन करें, तो नॉर्मली जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो हम क्या लिखें कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वो डिक्रीज हो रही है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पास्ट पेपर में काफी जगहों पर बच्चे इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई लाइक पास्ट पेपर में ना सिंपली एक मोशन गिवन होती है और फिर पूछा जाता है कि भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें विदाउट एनी कैलकुलेशन कि स्पीड के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। तो स्पीड पे तो कमेंट करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, आप बता देते हैं। वेलोसिटी में हमेशा बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और नीचे आते हुए वेलोसिटी मोर नेगेटिव हो रही है, तो टेक्निकली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वहां पे मैं आपको तो जब वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो मैंने आपसे कहा था इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है ना? अच्छा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस तरह के थ्योरेटिकल पार्ट में जो 2 मार्क का क्वेश्चन है ना कि पूछें बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यू रादर देन यू शुड राइट कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज इट इज गेटिंग मोर नेगेटिव, यू शुड राइट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो आप? रादर देन आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव करो, आप सिंपली डायरेक्शन बदलो, वेलोसिटी डाउनवर्ड है एंड इट इज इंक्रीजिंग। समझ रहे हो? दैट गिव्स यू अ बेटर सेफ्टी नेटिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिकॉज देखिए प्रॉब्लम ये कि मेरे लिए बहुत जरूरी है पढ़ाते हुए कहना है कि वेलोसिटी कम हो रही है, बिकॉज मैं ये इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे हर थोड़ी देर में एक्सेलरेशन निकलवानी है। जब मैं आपको बोलता हूँ ना वेलोसिटी कम हो रही है, तो मुझे आसानी ये होती है कम से कम एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है ना, तो इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू कि मैथमेटिकली सही कह रहा है ये, वरना फिर बच्चे बार बार यही पूछेंगे कि सर एक्सेलरेशन कैसे नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी तो बढ़ रही थी। तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई जब वेलोसिटी मोर नेगेटिव हो रही है तो मैथमेटिकली कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ रही है। बट यस, एज फार एज द डिस्क्रिप्शंस आर कंसर्न, कि वो अक्सर 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तब आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही है, बट वो कह रहे हैं वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो, तो आप कह रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज करिए बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दैट सम्स अप एवरीथिंग।
अच्छा, कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में मैंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी आप लोगों को, कि एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव में नहीं होता, और दूसरा वो बढ़ता ही जाता है। देखिए जैसे स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना, वो भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन स्पीड कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी होगा, लेकिन डिस्टेंस कम भी नहीं हो सकता, वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। तो लाइक मेरा ऑब्जेक्ट अगर 50 मीटर्स नीचे आता है, डिस्टेंस हो गया 50। फिर मेरा ऑब्जेक्ट कितना 30 मीटर्स ऊपर जाता है, तो 50 में 30 आप ऐड कर दें, कितना होगा भाई 80। फिर 30 मीटर्स और नीचे गया, वो भी ऐड कर दो आप, तो कितना हो गया 110। तो इसीलिए मेरे पास जो स्केलिंग की मैंने 120 तक की हुई है, ताकि सारे कवर हो जाए। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, एट टी इक्वल 0 आपका डिस्टेंस 0 है, ठीक है भाई, तो ये हमने मार्क कर दिया। फिर एट टी इक्वल 3.2 सेकेंड्स हमारा डिस्टेंस हो गया माशाल्लाह 50, और 3.6 सेकेंड्स तक वो 50 ही रहा। फिर t इक्वल 6.1 सेकेंड्स पे, पहले आपने 50 ट्रेवल किया था, फिर आप 30 ऊपर गए तो 80 हो गया, तो ये मैंने डिस्टेंस 80 मार्क कर दिया एट 6.1 सेकेंड्स। फिर एट 8.6 सेकेंड्स आप 30 मीटर और नीचे आए, तो ये टोटल डिस्टेंस 110 हो गया। तो 110। अब आपने क्या करना, आपने चुप से इनको कनेक्ट कर देना। ये ये क्या थी, ये देखे ना, अब ये प्लॉटिंग हो गई है। अब आपने आखिरी स्केच स्टेप में स्केचिंग करना है। सो द स्केचिंग शुड लुक लाइक, इतना स्लो। हाँ ठीक है, हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जाए हो जाए, तो इंशाल्लाह पॉइंट बाय पॉइंट ये कर्व बन गया। सही है भाई। हाँ हाँ, आई यू ऑल विद मी। अच्छा, ये स्केच ऐसे क्यों बना है, थोड़ा ये तो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब आप नीचे आ रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड बताता है, नीचे आते समय स्पीड बढ़ रही है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है। ऊपर जाते समय स्पीड कम हो रही है, ग्रेडियंट कम हो रहा है। फिर नीचे आते समय स्पीड बढ़ रही है, फिर ग्रेडियंट बढ़ रहा है। कैसा भाई, ब्यूटीफुल फिजिक्स। आई यू ऑल विद मी। शवार मुझे ये बताओ, ये स्केचिंग तो समझ, प्लॉटिंग तो समझ में आ गई है ना। अरे दुआ समझा दो, कोई मसले की बात नहीं है। देखो एट टी इक्वल 0, यहाँ से आपका मोशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त डिस्टेंस 0 था, ये बात समझ आती है। जस्ट आंसर मीन यस और नो। अच्छा, 3.2 सेकंड्स पे आप 50 मीटर नीचे आए, तो 3.2 सेकंड्स पे आपका डिस्टेंस हो गया 50। तो ये वाली प्लॉटिंग समझ आती है। अच्छा, फिर 3.6 सेकंड से भी आप यहीं पर थे ना, तो 3.6 सेकंड्स पर भी आपका डिस्टेंस 50 ही है। मेक सेंस। असल में ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यूं आ रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं ही वापस आ रहा है, तो आप क्या ऐड करोगे इसमें डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ही था ना, और फिर ग्राउंड से ही लीव हो गया, तो 0.4 सेकंड से टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास एपरेंटली डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे चुपका ही रहा ना। सही है। तो जल्दी बताओ, ये समझ आएगा 3.6 सेकंड से भी मैंने डिस्टेंस 50 रखा हुआ है। फिर आप 6.1 सेकंड पे ना 30 मीटर ऊपर गए हो ना, तो 50 तो आपने पहले ही कर लिया था, 30 और ऊपर चले गए, तो 50 प्लस 30 80 हो गए।
तो 6.1 सेकेंड्स पे डिस्टेंस इज 80। फिर आप 30 मीटर्स और नीचे आए तो 8.6 पे आपका डिस्टेंस 110 हो गया। ठीक है, स्केचिंग समझ आई है? स्केचिंग या वो समझाऊं? अगेन हाँ देखो, बनाना है तो बना लो, कोई मसला नहीं है, इसको कनेक्ट करना है तो कर दो। मैं नहीं करता क्योंकि दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मुझे पता है। पढ़ा लिखा होकर ये हरकत करनी नहीं चाहिए मुझे, इसलिए। बट आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें जो जो उलमा होते हैं वो कहते हैं आप लोग कर ले, हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? तो वो फतवा नहीं दे सकते ना, वो कुछ उसी तरह की फीलिंग आती है। Why is there gap between 3 and 4? ये वाला गैप बेटा, ये कोलिजन टाइम का गैप है ना, ये 3.2 से 3.6 के बीच का है। सही है, अच्छा। चलो भाई, लास्ट। सिर्फ मोहब्बत भरी निगाहों से इस ग्राफ को देखें और मुझे बताएं कि क्या आप इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से सहमत हैं? तसल्ली से देखें, और जिनको समझ आ जाए वो बस चैट पे एग्री लिख दें। एग्री, AGREE, साथ में डी भी लगा दीजिएगा, एग्री। पूरे 1 मिनट दे रहा हूँ, तसल्ली से देखें पहले इस ग्राफ। ए माशाल्लाह, अब देखें भाई, ये मुझे बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। मेरे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन थ्रू आउट कितनी है? -9.8, जबकि वो ये भी फ्री फॉल है, ये पूरा फ्री फॉल। तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन कितनी है? -9.81, -9.81 फिक्स है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। देख रहे हो ये? एक्सेप्ट फॉर बीच में एक 0.4 सेकेंड्स का पैच है जब एकदम से एक्सेलरेशन शूट करती है टू 139। अरे कुछ याद आ रहा है? जो कोलिजन टाइम था 0.4 सेकेंड्स का, सिर्फ उसमें एक्सेलरेशन 139 थी। तो -9.81 -9.1 फिक्स है। तो सिर्फ फॉर अ स्पैन ऑफ 0.4 सेकेंड, जबकि बॉल जमीन के साथ कोलाइड करती है, उस वक्त एक्सेलरेशन ठक करके शूट करता है 139, फिर वापस औकात पे आ जाते हैं -9.81 थ्रू आउट द फ्री फॉल। आप में से कितने लोगों को समझ आ गया? उम्मे हबीबा समझ आया? ठीक है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट सिर्फ ये जो बीच में कोलिजन का टाइम 0.4 सेकंड्स का, उस वक्त एक्सेलरेशन कुछ और थी, वो हमने कैलकुलेट किया था 139। तो उस वक्त एकदम शूट करती है 139, फिर वापस आता है। Anyone who still wants me to explain this again? Sir, why is it positive can't be negative? असल में मैं नहीं बताता पॉजिटिव क्यों है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहता है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है। जब आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है ना, उसका वेट डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होती है। बट ड्यूरिंग द कोलिजन ना, उसमें कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। जब वो जमीन को टच करता है ना, जमीन बॉल पे फोर्स ऊपर लगाता है, तो रिजल्टेंट फोर्स ना ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ हेड करती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी अपवर्ड हो जाती है। तो वैसे थ्रू आउट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलिजन फोर्स अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है।
सर जी एक पास्ट पेपर में इसी तरह एक एमसीक्यू का सवाल था जिसके अंदर उन्होंने बॉल को हिट करवाया था सीलिंग पर और सीलिंग पर 1.2 सेकंड का कांटेक्ट था उसके अंदर भी इसी तरह ग्राफ था लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स गई थी हाँ ये क्यों जो क्योंकि पॉइंट देखिए ऑफ जब आप कांटेक्ट सीलिंग see when you touch the ceiling exerts a force downward because the contact force is always away from the surface. So when you hit the surface of the floor's perpendicular force would be upward. The roof's perpendicular force would be downward. Do you understand that? जब आप फ्लोर को टच करते हो ना फ्लोर अपवर्ड फोर्स लगाता है और जो सीलिंग है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है. So if I can please get acknowledgement from every one of you कि भाई आप सबको Sir, is it necessary to follow sign convention? It is very important to follow sign convention. It is extremely important to know which sign convention you are following or the examiner is following. Okay? अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगेन आपका होमवर्क क्या है कि ये जितने भी पार्ट्स मैंने इसके करवाए ना बॉल को ड्रॉप करने के बाद जमीन तक पहुंचने का टाइम ऊपर पहुंचने का टाइम वेलोसिटी जो भी है वो आपने ये सारे पार्ट सॉल्व करने और घर पे ये सारे ग्राफ्स खुद से प्रॉपर्ली बनाने स्केच करने ठीक है और फिर आपने क्या करना है अगेन भाई मैंने बॉल को 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया था 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते तो आपकी वैल्यू डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे टाइम टेकन टू रीच द बॉल डिफरेंट होगा टू रीच द ग्राउंड ठीक है फिर रिबाउंड करके मेरे केस में 30 मीटर ऊपर आया है यू पिक अप अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ हाइट जिस पे वो ऊपर आए और फिर यू अगेन ट्राई टू फिगर आउट कि भाई वो बॉल को किस स्पीड से लीव करेगा मैंने कोलिजन टाइम 0.4 सेकंड्स लिया था आप कोलिजन टाइम 0.3 सेकंड ले लें 0.2 सेकंड्स ले लें बट आप इस पूरे क्वेश्चन को ना दोबारा से सॉल्व करें एक बार मेरी वैल्यूज के साथ और एक बार अपने पसंद की वैल्यूज के साथ और फिर ये सारे ग्राफ बनाए ताकि आपका हाथ साफ हो सके फिर आपने क्या करना है फिर आपने ये 4 क्वेश्चन ट्राई 2 मैंने कल दिए थे आप लोगों को होमवर्क में पास से बड़े क्वेश्चन हाँ वो भी चेक करता हूँ ये जरा ये इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ये 4 क्वेश्चंस का इसका स्क्रीनशॉट ना कोई ग्रुप पे डाल दे प्लीज चलो भाई माशाल्लाह अच्छा एक बंदा डाल दे बहुत है सब डालेंगे ठीक है अच्छी बात है मोटिवेटेड है भाई सारे अच्छा अब सीन कुछ ऐसा हो जाए मजा आ जाए कि अगर कोई बच्चा हमें क्या कर दे भाई अपना ग्राफ सेंड करे जरा ग्रुप पे कोई पीडीएफ किसी ने किया आप में से किसी ने किया दिखाएं अब तो कैमरे से तस्वीर भी आ जाएगी ना ओए होए होए स्केच नहीं बनाया स्केच ग्राफ बनाया ग्राफ किसी ने प्रॉपर उसके साथ किया कैलकुलेशन और ग्राफ के साथ किसी ने किया ग्राफ के साथ शर्म आ रही है तुम लोगों को किसी ने भी नहीं किया इसी साल मई जून में देना कब देना एग्जाम अब भाई एनीवन सेंडिंग मी अस्सलाम वालेकुम अच्छा यार आप लोगों का जो नोट्स है ना वो मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में ही डाल दिया था जहाँ पे आप लोगों के पास लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है ना उसी फोल्डर में आपके नोट्स वाला फोल्डर भी आएगा तुम लोगों को बता दिया जरूर बता दिया करो कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा तो था आपकी क्लास से दोबारा भेज दो मुझे ताकि मैं जल्दी से जरा होमवर्क डिस्कस कर लूँ क्लास में
किया ही नहीं होगा किसी ने। अरे आया माल, आया माल, आया। प्रॉपर वैल्यू शैल्यू के साथ तुम लोगों ने नहीं बनाया ग्राफ। चलो फिर एक काम करता हूँ, इस बच्चे का होमवर्क की जरा डिस्कस। ठीक है भाई। So a ball is thrown vertically upward with a velocity of 40 meters. On the way back, it misses the thrower and reaches 60 meter below the starting point. तो भाई एक बेसिक सा स्केच बना लेता हूँ मैं। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 meters per second, और एक्सेलरेशन -9.81, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ से आपने ऊपर पहुंचने का टाइम निकाल लिया एज 4 सेकेंड्स, तो अपेरेंटली इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है। आप लोग भी जरा अपने कैलकुलेटर से चेक कर लें। ठीक है, फिर आपने मैक्सिमम हाइट ऊपर जाने की निकाली है 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से एक्सेलरेशन इज -9.81। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 81.54, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और फिर वापस आता है ऐसे। तो ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था, ऊपर इसने 80 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एंड फिर क्या हुआ भाई? फिर टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। तो अगर इसको
ऊपर जाने में 4 सेकंड लगे तो वापस आने में टोटल 8 सेकंड लगने चाहिए। नियरली वही 8.15 सेकंड ही आ रहा है। ठीक है, सही। 4 into 2 से भी आपका नियरली 8 सेकंड ही आता है। ठीक है, तो if this is t equals 0, जहां से आपने बॉल को फेंका, तो this is going to be t equal nearly 8 seconds. This is going to be nearly t equal 4 seconds जब आपका ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। इसकी वेलोसिटी -38.4, थोड़ी तुम्हारा वेरिएशन ज्यादा आ रहा है। राउंडिंग को थोड़ी ज्यादा कर दी है शायद तुमने। हाँ, ये वेलोसिटी उसी पॉइंट पे जब वो वापस आता है, 40 से फेंका था तो 50 के। अच्छा, जब वो स्टार्ट पॉइंट से 60 मीटर नीचे चला गया ना, हाँ वो अलग चीज है। फिर ये स्टार्ट पॉइंट से 60 मीटर नीचे जाता है, जबकि the object has gone, let's say यहाँ पर पहुंच गया 60 meters below the starting point। इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी, कैलकुलेट किया तुम लोगों ने? उस वक्त वेलोसिटी 52.7 है, और ये प्लस माइनस है ना, इसको नेगेटिव लोगे बेटा। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से इट हैज टू बी -52.7 मीटर्स, बिकॉज़ इट्स गोइंग डाउन ना, मीटर्स पर सेकंड्स। जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ना, जब वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही नियरली -40 हो जाएगी। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या निकाली तुमने, -52.7 मीटर्स पर सेकंड। समझ लो आप मेरी बात। इस वक्त टाइम की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट किया था? मैं कहता टाइम नहीं कैलकुलेट किया था। टाइम निकाला किसी ने? क्या आ रहा है? 9.4। इट वाज 9.4 सेकंड। तो आपका जो पूरा, या 9.3, 9.4, जो भी आपका जो पूरा मोशन है ना, वो कितना लंबा होगी? वो टोटल तकरीबन 9, 9.5 सेकंड की मोशन है। ठीक है, तो अब आपका पूरा ग्राफ बनेगा जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम होगा 9.4 सेकंड्स तक। अब इसका पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। तो ये मैं थोड़ी बनाऊंगा, ये आपने बनाना है, जिसको मैं चेक करके बताऊंगा कि सही बनाया गलत बनाया। तुम लोगों ने बनाया किसी ने? ये एक दो लोगों ने मुझे ग्राफ में पता क्या भेजा है, बस ये भेजा है, ये लो। खैरात ज़कात भेज रहे हो क्या? आ रहा भी नहीं है यार। नहीं नहीं, ग्राफ सारे बनाने हैं। बस ये बना दिया सर, अब क्या, अब आसान थोड़ी है कि अब बैठ के आपको हम पूरी वैल्यू भी प्लॉट करके दिखाए। ये कोई ग्राफ है? प्रॉपर भाई ग्राफ पेपर खरीदो तमीज से, एक ग्राफ बुक खरीद लो छोटी सी, क्योंकि एग्जाम में ना प्रॉपर ग्राफ ग्रिड्स आएंगे। आदत होगी ना तो एग्जाम में जल्दी जल्दी हो पाएंगे, वरना बता रहा हूँ सिर्फ प्लॉटिंग करने में ही ना तुम 10 मिनट निकाल दोगे, फिर बोलोगे छोड़ो यार, इस चक्कर में क्वेश्चन ही पेपर आ जाएगा, ये क्वेश्चन ही छोड़ देता। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आप लोग करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं चेक बैक करूं भाई किसी ने क्या बनाया। सही है, और ये भी कर लीजिएगा फिर, ये भी पूरा बना के दे दूं होमवर्क, बना के ही दे देता हूँ भाई, वरना फिर तुम लोग मुश्किल कर दोगे। ठीक है भाई, बस इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, 50 मीटर की जगह की साइड से फेंक 70 मीटर कर देते हैं। वापसी में 30 मीटर की जगह कितना कर दें, 40 मीटर कर देते हैं भाई। 70 की जगह 40 ऊपर आया। ठीक है, कोलिजन टाइम कितना कर दूं?
0.3 सेकेंड्स कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ भाई, सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब आप करेंगे ठीक है भाई। अब देखिए इसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ड्यूरिंग कोलिजन क्या एक्सेलरेशन होगी, ईच एंड एवरीथिंग। सही है, मेरे को ये चाहिए, ये ऐसे भरा हुआ, ये पूरा चाहिए ऐसे, हर पॉइंट पे मार्क हुआ कि क्या वेलोसिटी, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक्सेलरेशन है, सब। और फिर उसके पूरे ग्राफ्स चाहिए सारे। कल ये नहीं बोलना आपने सिर्फ कैलकुलेशन करने बोला था, ग्राफ थोड़ी बोला था। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्टेंस टाइम, मुस्तकीम टाइम, जो दिल में है सारे ग्राफ बनाओ। समझ गया, और प्रॉपर वैल्यूज की, ये स्केच बना के आसान नहीं करना मेरे ऊपर। सर ये देखें सर, ये बना लिया हमने, वो मेरे को पता है स्केच तो ऐसे ही बनेगा, मेरे को वैल्यूज चाहिए प्रॉपर। ये वाला क्वेश्चन किया तुम लोगों ने, होमवर्क में दिया था मैंने ये वाला क्वेश्चन? अरे यार ये थोड़ा टाइम, हाँ हाँ, कल दिया था मैंने, कल दिया तुम लोगों ने? चल मिनट में नहीं मिटेगा नहीं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? ये वाला यार ट्राई कर, ये आज ही घर जाके ट्राई करना है। पहले भाई, पहले मेरा होमवर्क करना, उसके बाद ये ट्राई करना, तभी पास हो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? सारे ग्राफ उल्टे बने हुए, यानी साइन कन्वेंशन उल्टी हुई हुई है। बॉल वही नीचे आ रही है, टप्पा खा के ऊपर जा रही है, फिर वापस आ रही है। मैंने जिस साइन कन्वेंशन से पढ़ाया ना, उसका बिल्कुल उल्टा साइन कन्वेंशन उन्होंने पास पेपर में फॉलो किया हुआ है। और आप बाउंड है कि आप यही साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे जो एग्जामिनर ने फॉलो किया, क्योंकि उसने ग्राफ पूरा बना के दिया हुआ है भाई आपको। सही है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि लाइक साइन कन्वेंशन अगर रिवर्स होती तो किस तरह से होती, सारी चीजें उल्टी होती होगी, मजा आएगा वो करने में। फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको। सही है, तो अब अभी मैं कोई नई चीज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। कल की क्लास में हमें सारे पास पेपर से डिस्कस करने। भाई हमारा मोशन इन वन डायमेंशन खत्म हो चुका है, इसके पास पेपर हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह विल मूव ऑन टुवर्ड्स मोशन इन टू डायमेंशन। हाँ हाँ, कल ऑनलाइन है, कल ही आपने मुझे भेज देना है। ठीक है, चेक में जब भी करूँ आपने कल से पहले पहले कर लेना है। बाजी जो है ना कोई तुम लोगों से सीखे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। सर आर वी बिहाइंड इन द सिलेबस कंप्लीशन? नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह इसी साल खत्म होगा सिलेबस।